कोयले में रख दिया। कोयले को जलाने का तरीका, लोग क्या करते हैं अक्सर ज़्यादा देर आग लगाते हैं, ऐसा नहीं करें। मेरा आया है पार्सल, ये देखिए जी सफूरा। अच्छा जी, यहाँ जो है यखनी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और मैंने जर्दे का रंग मैंने ज़्यादा बिछाया नहीं, फिर मैंने इसको चेंज कर लिया था, तो ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखें, आमीन। अच्छा जी, आज है घर में दावत सिस्टर इन लो की, तो आज है ना जो पकेगा वो सब आपके साथ करूँगी शेयर। आज हमारा जो डाइट मील है वो है स्किप, हमने स्किप करवा दिया, और क्योंकि घर में दावत है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो उनके सामने हम ये नहीं कह सकते हम ये नहीं खा रहे, हम ये नहीं खा रहे। ऑफ कोर्स उनके लिए बनेगा, बड़े प्यार से बनेगा, तो हम भी साथ मिल के बैठ के खाएंगे। दावत में क्या क्या बना रही हूँ आप सबको दिखाती हूँ। और कल के व्लॉग में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप फ़िल्टर यूज़ करती हैं, आप फ़िल्टर के बग़ैर और मेकअप के बग़ैर जो है ना बना के दिखाएं। तो अभी मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ। ये जो व्लॉगिंग होती है, व्लॉगिंग में हम कोई फ़िल्टर नहीं ऐड कर सकते हैं, ये नेचुरल फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग होती है। और जो फेस है वो आप सबके सामने है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जैसा भी बनाया है खूबसूरत बनाया है, अच्छा बनाया है। अपनी हर चीज़ के साथ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, अपनी हर चीज़ के साथ खुश रहना चाहिए और अपनी तारीफ़ खुद ज़रूर करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जो स्कार्फ़ पहनूँ, चाहे मेकअप हो ना हो, या जो भी रंग मैं पहनूँ, तो मैं खिल जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप सब भी एग्री करेंगे, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो सच्चे दिल से, जो पॉजिटिव वे के साथ जो है ना व्लॉग को देखते हैं। तो अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है। अच्छा जी, यहाँ मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव, और यखनी पुलाव के लिए ये हैं सारे खड़े मसाले, और इनको करूँगी पहले मैं वॉश, फिर उसके बाद जी पानी में डालेंगे। ये सारे हैं मसाले, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने कर लिए वॉश, और लहसुन को भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको हम पानी में डाल देंगे, फिर उसके बाद मैं इसमें मटन डालूँगी और इसमें नमक भी ऐड करूँगी। यहाँ दाल भी बना रही हूँ लाल मसूर की, ये देखिए नमक डाल दिया, मटन भी डाल दिया। और प्रेशर कुकर लगाने के बाद मैंने सोचा कि बाकी चीज़ें बाद में पकाएंगे, अभी मैं पहले सफाई शुरू कर लेती हूँ। तो मैं रूम में आई और सबसे पहले मैंने अपनी ये शेल्फ़ साफ़ की, काफ़ी धूल मट्टी हो रही थी इसके ऊपर। और फिर उसके बाद मेकअप की सारी चीज़ें साफ़ करके मैंने सेट करके रखी दोबारा से। और माशाल्लाह इस शेल्फ़ से बहुत आसानी हो गई है कि हर चीज़ सामने रखी होती है और इजीली मैं रेडी हो जाती। यहाँ मैं आपको अपनी फेवरेट चीज़ दिखाती हूँ, हेयर परफ्यूम। ये देखिए ऊद अल माजिद की है, और मैं जब भी शावर लेती हूँ मैं इसको बालों में लगाती हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। आपको अगर लेनी है तो आप ऊद अल माजिद से जाके ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और जाके लें, यूज़ करें। बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है, बालों में बहुत अच्छी खुशबू आती है इसको लगाने से। और यहाँ पे मैंने अदील साहब के बॉक्स को साफ़ किया, फिर उसके बाद ये देखिए चीज़ें इस तरह से मैंने सेट करके, फिर ड्रेसिंग टेबल मैंने साफ़ की अपनी, और डीप क्लीनिंग हुई। और जी उसके बाद देखा बहुत अच्छा लगा घर को साफ़ सुथरा। और यहाँ पे अहमद साहब अपना फेवरेट काम कर रहे थे, कलरिंग, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ज़ैनब ड्राइंग कर रही थी और इनाया अपना काम कर रही थी। बच्चों ने अपना कमरा खुद ही माशाल्लाह साफ़ किया, सेट किया, और फिर उसके बाद ये बैठ गई अपनी
आर्ट एंड क्राफ्ट्स करने। और यहाँ पे जी अहमद साहब को भी इन्होंने बिठा दिया था बड़े अच्छे तरीके से साइड पे, और मोहम्मद साहब टीवी देख रहे थे। यहाँ अहमद साहब से मैं थोड़ा सा बातें कर रही थी तो मेरी नज़र गई मोहम्मद के बेड पे। ये मोहम्मद ने कलरिंग की है माशाल्लाह, और बड़ी खूबसूरत ही इनकी फ़ेवरेट कार्स हैं और इनकी ये फेवरेट बाइक है। इन्होंने ख़ुद माशाल्लाह कलर करके फ़ौरन ही कहते हैं कि मेरी जो है ना ये पेंटिंग अब लगा दो बेड के ऊपर। और अहमद साहब माशाल्लाह टच नहीं करते इनके रूम की किसी भी चीज़ को, क्योंकि मोहम्मद की आदत नहीं है। शुरू से ही मैंने मोहम्मद को यही चीज़ सिखाई कि किसी चीज़ को टच नहीं। मेरे घर में इवन के जितने भी डेकोरेशन पीस हैं या जो भी चीज़ें पड़ी हों मेरे बच्चे टच नहीं करते, नहीं छूते हैं। यहाँ तक कि ये कलर्स जो है ये इनकी स्टडी टेबल पे ही रखे होते हैं, अहमद नहीं छूते इनको। तो ख़ुद से दे दें या ये मांगे तो फिर आशा इनाया देती हैं, तो ये बैठ के इस तरह से यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के रूम की चीज़ें अहमद साहब की हाथों से बची रहती हैं। और यहाँ अपनी टेबल्स पे बैठ के अपने जो है, यहाँ मैं वीडियो भरते भरते मेरी नज़र गई आशा की पोनी पे। देखें इसने किस तरह से अपने बाल बांधे हैं और ख़ुद से बांधे हैं तो मुझे हंसी भी आ रही थी। और यहाँ पे फिर मेरी नज़र गई ज़ैनब की ड्राइंग पे। ज़ैनब यहाँ पे ड्राइंग कर रही थी बैठी, बड़ी अच्छे तरीके से इन्होंने बटरफ्लाई बनाई। और फिर उसके बाद जी मैंने सारे जाके कारपेट बिछाए घर के, और कारपेट लॉन्च का मैंने चेंज भी किया, दिखाती हूँ आप सबको आगे। अच्छा जी, यहाँ चिकन कढ़ाई की हो रही है तैयारी। चिकन कढ़ाई के लिए प्याज टमाटर, अभी जो है ना इसकी ग्रेवी बनेगी। दाल बन रही है, यखनी पुलाव बन रहा है, और आयशा यहाँ पे बना रही है रायता। ठीक है जी, यहाँ मैं हल्का सा फ्राई करूँगी टमाटर को और प्याज को। ये देखिए इसमें वो भी डाल दिए काजू। ठीक है जी, ये भी फ्राई होंगे साथ साथ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आयशा ने रायता बना दिया है, और इनाया जो है ना, इनाया ने सैलेड का सामान धोया है पूरा। और यहाँ हरा धनिया मुझे धो के दे रही है, आयशा ने मुझे हरी मिर्चें निकाल के दी हैं। और यहाँ अब मैं जो है ना प्यूरी बनाऊँगी टमाटर की और प्याज की, पूरी जो है ना पीस दूँगी पूरा इनको। और यहाँ यखनी पुलाव जो है ना हमारा रख लिए। ज़ैनब आयशा इसको धो के दो, ये अमरूद निकाल के। टमाटर प्याज निकाल लिए हैं, और अब तेल में मैं जो है ना चिकन को फ्राई करूँगी अच्छे से। मैंने जो है ना लहसुन डाल दिया है मुर्गी के ऊपर। अब जो है ना इसको भूनेंगे लहसुन में और ऑयल में। यहाँ हमारी जो है ना यखनी भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यखनी मैं थोड़ी सी कप में निकालूंगी अपने लिए, मैं पी लूँगी यखनी को, क्योंकि ये स्किन और बालों के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत अच्छी है। वो तो चिकन की भी इतनी अच्छी होती है, और वैसे हड्डियों के लिए तो चिकन की जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, मटन की तो लाजवाब। और बच्चों को भी पिलाया करें, खुद भी पिया करें, तो बहुत अच्छी है। ये देखिए ज़बरदस्त। तो यहाँ जो है ना यखनी भी इंजॉय करूँगी। यखनी नहीं पीनी इनको, अमरूद खाना है। जाओ खाओ बैठ के। बच्चों ने अभी मिल्क शेक पिया है, बच्चों को नहीं पीनी है, तो यहाँ अदील साहब के लिए निकाल देती हूँ। बच्चों ने जो है ना अभी मिल्क शेक पिया है, तो अदील साहब और मैं एंजॉय कर लेंगे। चिकन यहाँ हमारी भून गई है, चिकन पे काली मिर्चें डाल देंगे। अच्छा जी, साफ़ सफाइयाँ करने के बाद मैंने जो है ना कारपेट यहाँ जो ग्रे वाला था वो उठा लिया है, क्योंकि दस्तरखान हमने नीचे लगाना है, वो छोटा था, तो ये बड़ा वाला मैंने बिछा दिया है मैट। मेरे पास ये ग्रीन सोफ़ों के साथ का था, आप लोगों ने देखा होगा पुराने व्लॉग्स में ग्रीन सोफ़े जो लॉन्च में थे मेरे पहले वाले घर में, वहाँ जो है ना मैंने ये बिछाया हुआ था, और बिल्कुल न्यू है, मैंने ज़्यादा बिछाया नहीं, फिर मैंने इसको चेंज कर लिया था। तो ये देख सकते हैं आप, और बड़ा अच्छा लग रहा है ये सेटअप भी। यहाँ हम बड़ा दस्तरखान बिछाएंगे तो आराम से बैठ सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये सारा सेटअप है।
यहाँ हमारी चिकन अच्छी तरह से भुन गई है। इसमें ये सारे प्यूरी डाल दूँगी, प्याज और टमाटर की जो मैंने बनाई है। अभी सिर्फ काली मिर्च ही ऐड की है और कुछ भी ऐड नहीं किया है इसमें मिसालों में। इसमें टमाटर का जो है ना पानी काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इसको ढक्कन बंद करके पकाएंगे अच्छे से। अच्छा जी, यहाँ चिकन कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें जो है ना मसाला डालूँगी शान का चिकन कढ़ाई का। टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। ये जो शान का कढ़ाई मसाला है ये ऐड करूँगी। ये इतना ज़बरदस्त होता है मसाला कि इसमें और मसाले ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चटपटा मसाला है, बहुत ही अच्छी कढ़ाई बनती है इससे और ज़बरदस्त जायका होता है। ठीक है जी, देखिए जी मैंने हरी मिर्चें भी इसके ऊपर छिड़क दी हैं और जी हमारी जो कढ़ाई है वो मज़ेदार सी रेडी है। ऑयल भी ऊपर आ गया है। अगर आप लोग इसको ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो इसमें पानी ऐड कर दें, और नहीं तो आपको अगर ऐसी चाहिए तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी। नमक भी मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बखूर की सबसे बेस्ट, शायद किसी को पता नहीं होगा बात, और ये मैं राज समझें, कोयले जलाने का राज। अच्छा, कोयले जो हैं ये 5 रियाल की दुकान में मिलते हैं जो राउंड शेप में होते हैं। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कोयला। ठीक है, वेट करें। कोयले का ब्लैक कलर ये आपको हर दुकान से मिल जाएगा या कोई डिपार्टमेंट स्टोर से मिल जाएगा। डिस्काउंटर शॉप्स होती है 5 रियाल का। ठीक है, ये कोयला है, हमने इसको यहाँ रख दिया। अच्छा, लाइटर जो है कौन सा यूज़ करना चाहिए कोयले को जलाने के लिए? जब आप बखूर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो लाइटर ये होता है, ये। अच्छा, कोयले में रख दिया। कोयले को जलाने का तरीका, लोग क्या करते हैं अक्सर ज़्यादा देर आग लगाते हैं। ऐसा नहीं करें आप। फायर जो है सिर्फ ये बस अब छोड़ दें, अब कोयला खुद जलेगा। ठीक है, लोग अक्सर यही करते होंगे, उसके सामने रखते हैं कोयले को और इसको देखें जल रहा नहीं जल रहा कोयला। मैं अंधेरा करता हूँ तो आपको और नज़र आएगा। ये देखें खुद ही हीट हो रहा है और थोड़ी देर के बाद देखिएगा क्या इसका रिजल्ट आता है। देखें तो ये अभी कहाँ गई उंगली मेरी? हाँ, ये देखें काफ़ी गर्म हो गया। सो करना कुछ नहीं, सिर्फ इसको एक दफ़ा क्लिक करना है 4 से 5 सेकंड के लिए बस। मैं लाइट फिर बंद करता हूँ। ये देखें आप, वो नीचे वाले कोयले को जलाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे भी वही हम करेंगे सेम। ये बखूर है, मैं बखूर को यहाँ रख देता हूँ। नहीं, कहाँ रखूँ बखूर को? यहीं रख देता हूँ। ये हमने जलाया, कोयला निकाला, 1 मिनट, ये निकाला और ये आपके सामने लाइव करते हैं आज। बस अभी देखिए खुद हो रहा है, बेघाब हो रहे हैं। ये लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव आप लोगों को लाइव। ये हो गया, देखें स्टार्ट हो गया। तो ये है कोयले की टेक्निक। ये भी चल रहा है यहाँ पे भी, ज़बरदस्त। डब्बा जो है ना 5 रियाल का आता है पूरा। ठीक है, इसमें जो लाइट सा मेकअप किया है, लाइट सी मैं तैयार हुई हूँ और ये सूट मैं काफ़ी दफ़ा व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। मारिया बी का है और पाकिस्तान में भी पहना था ईद पे। और ये देखिए ये है पूरा लुक, और जूता भी इत्तेफाक से मैच कर गया है मेरे सूट के साथ का। और बस फटाफट रेडी हुई हूँ। बस अभी मैंने सिर्फ पुलाव रखना है, दाल भी बना ली है, चिकन कढ़ाई भी बना ली है, सैलड भी बना लिया, रायता भी बना लिया। तो बस मिल के हमने काम किया माँ बेटियों ने, और जी फटाफट हो गई है तैयारी। बस अभी यखनी पुलाव चढ़ाऊँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं रेडी हो जाऊँ क्योंकि टाइम ऐसे भाग रहा है। अभी ईशा होने वाली है, ईशा के बाद ही जी मेहमान आ जाएंगे। तो ये देखिए ये है मेरा लुक। लाइट सा मैंने यहाँ जो है ना स्मोकी टच दिए है, आंखों को थोड़ा सा यहाँ शाइनी जो है शेड लगाया है, आंखों पे हल्का सा पिंक और मस्कारा मेरा जो फेवरेट है, और ब्लशन मैंने बिल्कुल लाइट सी लगाई है, और लिपस्टिक भी मैंने लाइट सी लगाई है। तो आप मेरा ये लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। और डाई वाई भी किया है मैंने, बाल दिखा नहीं सकती, और एब्रो पेंसिल लगाई हुई है, डाई नहीं लगाया आज मैंने, और क्लिनजिंग भी की थी मैंने, और फेस मेरा काफ़ी कर रहा है ग्लो ग्लो। अच्छा जी, यहाँ मैंने प्याज फ्राई किए हैं थोड़े से, फिर उसमें लहसुन डाल दिए, फिर उसमें मैंने मटन निकाल के डाल दिए। मटन की जो बोटी है ना वो बहुत छोटी कर दी हमें मटन वाले ने,
मैंने आदिल साहब को कहा उनको बोलो कि मीडियम साइज़ की बोटी हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही छोटी कर दी। लेट्स गो, कोई बात नहीं, चलता है। अब हम जो है ना मटन इसमें भूनेंगे लहसुन में, फिर इसमें यखनी ऐड करूँगी। मैं थोड़ी सी डालूँगी दही, 1 चम्मच 2 चम्मच दही चली गई। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी, यखनी में भी डाला था तो इसमें भी, फिर जब मैं यखनी ऐड करूँगी तो चखूँगी, टेस्ट करूँगी, नमक अगर कम हुआ तो फिर दोबारा डाल दूँगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और इसमें यखनी भी डाल दिया। अब मैं इसको ना टेस्ट करूँगी, नमक कम है तो फिर दोबारा ऐड कर दूँगी, नमक थोड़ा सा और जाएगा। अच्छा जी, यखनी में मैंने राइस डाल दिए हैं। अच्छा जी, यहाँ हमारा यखनी पुलाव जो है वो रेडी हो रहा है। इस पर पुदीना थोड़ा सा डालूँगी और थोड़ा सा जर्दे। अच्छा जी, यहाँ जो है यखनी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और मैंने जर्दे का रंग थोड़ा सा डाला है और पुदीना डाल दिया है। अब मैं इसको दम दूँगी। इसको जो है वो दम मैं तवे पे देती हूँ, तवे पे बहुत अच्छा दम आता है। अब तवा जो है ना हो गया है गर्म, तो अब इसको कर देंगे हल्का। ठीक है जी, ये देखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ खाना बनाया और साथ साथ सफाई भी हुई है। ये ना तो टमाटर ना बहुत पानी, टमाटरों का जो पानी है वो निकल निकल के उछल उछल के बाहर आता है, जंप कर कर के बाहर आता है। तो वो चूल्हा काफ़ी गंदा हो गया था। कढ़ाई बनाने के बाद मैंने ये सारा जो है ना साफ़ किया है। और यहाँ पे जो डिशें भी निकाल दी हैं राइस के लिए, सैलेड बन गई है। यहाँ स्पून निकाल लिए, गिलास धो के रख दिए, प्लेटें साफ़ करके रख दी ड्राई करके, और यहाँ जग भी निकाल दिए और यहाँ प्यालियाँ भी निकाल दी हैं। ठीक है जी, ये सारे बर्तन निकाल लिए हैं। और वहाँ देखें जी, वहाँ पे भी बर्तन साफ़ कर लिए। हरा धनिया रखा हुआ है, वो कट होगा कढ़ाई के ऊपर। तो बाकी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सब जो है ना नीट एंड क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पूरा किचन, और जी यहाँ पे बच्चे भी रेडी हैं, ये देखिए। और ज़ैनब का जो है ना शीशा नहीं ख़त्म हो रहा है। ज़ैनब साहिबा शीशा ही देखे जा रहे। आयशा इनाया ले रही हैं क्लास कुरान की, और मैं तो रेडी हूँ। अच्छा जी, यहाँ आदिल साहब का ये लास्ट बखूर रह गया था, ये वाला। हर जगह तो स्टैंड हमने रख दिए बखूर के, बखूर ही बखूर। हाँ जी, क्या हुआ? सिस्टर इन लो आ गई थी और जैसे ही मैंने दम खोला तो आप सुने मेरी सिस्टर इन लो ने क्या पुलाव बनाया। वाह, वही बात, तुमने इतनी मेहनत करी। अच्छा, मेरी सिस्टर इन लॉ को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है और मैंने जब भी उनकी दावत की है बहुत तारीफ़ें कर कर के खाना खाती हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ की मदर इन लॉ भी पाकिस्तान से आई हुई थी, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की खाने की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे दस्तरखान लगाया और बच्चों को लगी हुई थी भूख। बच्चों ने फटाफट माशाल्लाह खाना ख़त्म किया। और जी सिस्टर इन लॉ लेकर आई थी बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स माशाल्लाह, और ये ज़ैनब का स्पेशल गिफ्ट था माशाल्लाह, और मोहम्मद के लिए कार थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छे, जब भी आती हैं बहुत सारा ढेर सारा प्यार देती हैं बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई, हमने चाय एंजॉय की। और मेरी सिस्टर इन लॉ स्वीट डिश भी बना के आई थी जो कि अदील की बहुत फेवरेट है, पुडिंग। और मेरी सिस्टर इन लॉ की माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, जब भी ये बनाती हैं बहुत मज़े से बच्चे खाते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी शौक़ से खाती हूँ, और मैं खाती सिर्फ इन्हीं के हाथ की हूँ। ये पुडिंग अगर कहीं बाहर होटल में हो या किसी के घर की मैं नहीं खा पाती, क्योंकि इसमें एग्स होते हैं, लेकिन ये इतनी टेस्टी बनाती हैं, इतनी मज़े की बनाती हैं, तो ये मैं खाती हूँ। और अदील साहब की मोस्ट फेवरेट डिश है ये पुडिंग, और मेरे ससुराल में काफ़ी बनती है ये। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत अच्छी बनाती हैं, मज़े की बनाती हैं। और जी उसके बाद जी हम रूफ़ पे गए और वहाँ बैठ के हमने गपशप की, बहुत मज़ा आया, क्योंकि कल मौसम बहुत बहुत ज़बरदस्त मौसम था। ऊपर एकदम ठंड कल आ गई थी माशाल्लाह, इतनी हवा चल रही थी ठंडी, और हमने यहाँ खूब गपशप की, खूब बातें की, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। अच्छा जी, मेहमान चले गए और ये हशर हुआ हुआ है किचन का, तो अभी किचन समेटूंगी फटाफट, और फिर जो है ना
सुकून मिलेगा। फिर मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बर्तन सारे समेट लिए हैं, धो लिए और बस खाना भी समेट के रख दिया है। बस ये राइस रखे, मैंने राइस जो है ना प्लेट में डाल के अहमद साहब को खिलाने लगी हूँ। अहमद साहब सो रहे थे जब हम सब खाना खा रहे थे, तो अहमद साहब को भी खाना खिलाऊँगी, तो बस फिर उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मेरा आया है पार्सल, ये देखिए जी, सफ़ूरा का। यस, क्योंकि सफ़ूरा पे अभी बीच में जो सेल लगी थी, मैंने कुछ चीज़ें इसमें से सिलेक्ट की हैं और ऑर्डर की हैं। हाँ, फ्राइडे की। तो अभी ये ओपन होगा, अभी मैं ख़ुद देखूँगी, उसके बाद ये जो है ना आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। ठीक है जी, अभी मैं ये व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।